हेलो दोस्तों, मैं उदिराज सिंह और आप देख रहे हैं द आवाज रूम। आज एक और नई हॉरर स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे शेयर करी है। ये जो कहानी है ये 2004 की कहानी है और जो मेरे दोस्त है उसके पड़ोस में एक भैया रहते थे उसके, ये उनकी कहानी है। तो उनका नाम हम रोहित रख लेते हैं क्योंकि मेरे दोस्त ने उनका नाम रिवील करने के लिए मना किया है। तो 2004 में मेरा जो दोस्त है वो अलीगढ़ में रहता था और उसकी उम्र तकरीबन 10-11 साल की रही होगी और जो उसके भैया थे उनकी उम्र तकरीबन 20-21 साल की रही होगी। तो ये इंसिडेंट उन्हीं का है। तो रोहित जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जॉब के लिए काफ़ी जगह अप्लाई करता है, तो उसको एक कॉल आता है जॉब इंटरव्यू के लिए, जो कि उसकी घर से लोकेशन जो थी वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे दूरी पे थी। तो जो इंटरव्यू का टाइम था वो 2 बजे का था। तो उसने सोचा अपने फ्रेंड को भी साथ ले जाता है क्योंकि इंटरव्यू था तो हो सकता है टाइम लग जाए। अब रात को आते हुए थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि सर्दी का टाइम था, तो इसलिए अपने फ्रेंड को भी साथ ले गया था। और उसके पापा का एक स्कूटर था, वो स्कूटर लेके गया था अपना, और उसके पापा ने हाल फिलहाल में उसकी सर्विस करवाई थी। उस इंटरव्यू था उनका, इंटरव्यू 6:30 बजे खत्म हुआ था। अब वो ऑलरेडी लेट हो चुके थे और पूरे दिन में उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया होता है। तो निकलते उन्होंने पास की दुकान से समोसा और जलेबी वगैरह पैक करा लिया अपने लिए कि सोचा रास्ते में चलो खा लेंगे। उसके बाद वो अपना पैक वैक करा के निकल जाते हैं और निकलते वक्त भी उनको 7-7:30 बज जाते हैं। अब बीच में क्या होता है, एक जंगल का रास्ता पड़ता है जो काफी सुनसान रहता है। अब सर्दी का टाइम है, अंधेरा है और पूरा सुनसान इलाका है वो। अब वो जाते जाते वो थोड़ा थक भी जाते हैं, पूरे दिन कुछ खाया पिया नहीं होता उन्होंने। वो सोचते कि थोड़ा सा आगे जाके बीच में रुक के कहीं खा लेते हैं। अब उन्होंने थोड़ा सा आगे जाते हैं, अब साइड में ही एक मतलब अपना स्कूटर खड़ा करते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ के दोनों आराम से खाने लगते हैं। जो जंगल है वो पूरा सुनसान है और अंधेरा भी है। अब वो लोग पेड़ के नीचे बैठ के खा रहे होते हैं, तो खाते खाते उन दोनों की आंख लग जाती है। अब क्योंकि पूरे दिन का थके आ रहे थे, अब थोड़ा आराम भी चाहिए था उनको, तो सोचा थोड़ा आराम करके फिर निकलते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है, रोहित की आंख लग जाती है। थोड़ा आराम कर रहे होते हैं तो आंख लग जाती है, उसको पता नहीं लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद रोहित की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसका दोस्त वहां पे नहीं है। अब वो उठता है, इधर उधर देखता है, अपने दोस्त को ढूंढता है। अब वो थोड़ा सा आगे जाता है और क्या देखता है कि एक पेड़ पे एक चुड़ैल उल्टी लटकी हुई है। वो चुड़ैल ऐसी है, उसका पूरा चेहरा जला हुआ है, नाखून बड़े बड़े हैं और उसने उसके दोस्त को पकड़ रखा है और उसके पूरे मुंह पे ऐसे निशान लगा दिए हैं, खूनम खून हो रखा है पूरा मुंह, हाथ पे पैर पे, और बुरी तरह उसको पकड़ा हुआ होता है उसने। उसके बाद ये सब देख के रोहित बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो एकदम डर से कांपने लगता है। अब वो उसको ये समझ नहीं आता कि दोस्त को बचाए, क्या करे। जोर से चिल्लाए भी लेकिन वहाँ सुनसान है तो कोई सुनने वाला भी नहीं था। तो जो मतलब स्पीड से अपने स्कूटर की तरफ भागता है और अपना स्कूटर स्टार्ट करता है। और स्कूटर जो होता है वो उसके फादर ने अभी सर्विस करवाया था हाल फिलहाल में, वो स्कूटर स्टार्ट ही नहीं होता है उस वक्त भी। जोर जोर से स्कूटर स्टार्ट करता है। बाइक का तो होता है, चलो आज के ज़माने में क्या होता है, सेल्फ मारा हमने तो स्टार्ट हो गया। उस वक्त स्कूटर जो होता है साइड किक से स्टार्ट होता था, वो किक लगाया जा रहा है लगाया जा रहा है लगाया जा रहा है, बट स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। और फिर वो घबरा जाता है, फिर दोबारा अपने दोस्त के पास आता है। वो देखता है कि उस जो भी चुड़ैल थी वो उसने बहुत जोर से उसको जकड़ा हुआ होता है। उसका दोस्त बहुत चिल्ला रहा होता है, भाई बचाओ भाई बचाओ। अब दोस्त को देख के उससे रहा नहीं जाता रोहित से, तो वो जाता है दोस्त के पास, जैसे तैसे कोशिश करता है कि छुड़ा लूँ। और वो मतलब हाथापाई तो नहीं कर सकता चुड़ैल के साथ, क्योंकि अब वो उसको पकड़ता भी, खींचता अपने दोस्त को चुड़ैल की तरफ से, लेकिन वो नहीं खींच पाता है। इवन जो चुड़ैल होती है उसके चेहरे पे भी निशान मार देती है क्योंकि उसके नाखून इतने बड़े बड़े थे। उसके मतलब पीठ पे निशान मारे, मतलब रोहित भी पूरा खूनम खून हो जाता है छुड़ाने के चक्कर में। लेकिन फिर से वो स्कूटर की तरफ भागता है कि पहले स्कूटर स्टार्ट करके देखूँ, शायद हो जाए तो मैं भागूँ, हेल्प लेकर आऊँ या मदद मांगूँ किसी से। वो दोबारा स्कूटर पे जाता है, फिर स्टार्ट करता है, फिर स्टार्ट नहीं होता है स्कूटर। उसके बाद वो फिर से अपने दोस्त की तरफ जाता है और पूरी इस बार पूरा जी जान लगा के जय श्री राम बोल बोल के एकदम दोस्त को खींचता है और वो खींच लेता है इस बार। और खींच के एक पेड़ के पीछे दोनों छुप जाते हैं जाके। फिर वहां से थोड़ा सा और आगे भागते हैं, मतलब भागते ही रहते हैं पूरा जंगल। उनको नहीं पता कि कहाँ जाना है नहीं जाना है, अंधेरा हो रखा है। अब वो पीछे मुड़ के नहीं देख पा रहे, डर के मारे कि पीछे आ रही है नहीं आ रही है। वो एकदम भागते रहते हैं। काफी एंड में जाके एक पेड़ के नीचे वो लोग रुकते हैं। वहां पे रुकने के बाद वो जो उसका दोस्त होता है रोहित का, वो तो बेहोश हो जाता है। अब वो दूर से देखता है जो चुड़ैल है वो दूर खड़ी है लेकिन उस पेड़ के पास नहीं आ पा रही है। वो सोचता है कि क्या हो गया, सब ये यहाँ पे क्यों नहीं आ पा रही है, इतने सोचता ही है। तो वो भी थोड़ी देर में रोहित भी बेहोश हो जाता है वहां पे। उसके बाद रोहित को थोड़ी देर होश आता है तो वो देखता है अब सुबह हो चुकी होती है और मतलब गांव के आसपास ही जो भी एरिया था वहां से कुछ लोग जा रहे होते हैं। तो वो लोग उस पेड़ की तरफ आते हैं और रोहित को देख लेते हैं।
फिर गांव वाले पूछते हैं रोहित से कि आप लोग इतना खून में लथपथ कैसे है और आपका दोस्त जो है बेहोश कैसे हो गया है। फिर रोहित बताता है कि हम लोग शाम के टाइम कल रात को मतलब वापस जंगल के रास्ते से आ रहे थे और एक पेड़ के नीचे रुके थे, तो उन्होंने उनकी आंख वगैरह लगी। पूरा इंसिडेंट बताता है रोहित। फिर गांव वाले बताते हैं कि आप जिंदा बच गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जिस पेड़ के नीचे रुके थे वो एक बरगद का पेड़ था और उस पर एक चुड़ैल का वास है। और शाम होने के बाद तो वहाँ तो इंसानों तो छोड़ो, एक जानवर भी नहीं दिखेगा आप लोगों को। रोहित ये सब चीज़ें सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर वो बताता है कि मैं जब इस पेड़ के नीचे आया तो वो चुड़ैल वहीं रुक गई थी, वो इस पेड़ के पास नहीं आई। फिर वो कहता है कि इस पेड़ के पास आप इसलिए बच गए क्योंकि ये एक नीम का पेड़ है और यहाँ पे कलावा वगैरह भी मानते हैं और पूजा वगैरह भी होती है इस पेड़ के पास, इसलिए वहीं रुक गई। अब जो उसका जो एक सर्टेन एरिया होता है एक चुड़ैल का, तो वो बरगद के पेड़ के आसपास ही रहती थी, इसलिए आप लोग यहाँ पे बच गए। और हम लोग भी इस एरिया में इतना आते नहीं है, वो तो थोड़ा रात में हमने भी थोड़ी चीखने की आवाज़ें सुनी थी, लेकिन हमने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि जो चुड़ैल है वो अपनी तरफ बुलाने के लिए काफ़ी आवाज़ें निकालती है कई रात को भी। उसके बाद रोहित बोलता है कि जो मेरा स्कूटर है वो भी बरगद के पेड़ के पास ही है, तो आप लोग मेरी मदद करें ताकि मैं अपने दोस्त को स्कूटर पे हॉस्पिटल तक लेके जा सकूं। उसके बाद गांव के वो लोग कुछ और लोगों को भी बुलाते हैं, क्योंकि अभी भी हिम्मत नहीं होती दिन के टाइम में भी वो लोग इकट्ठे जा सके, तो कुछ और लोगों को बुलाते हैं। फिर वो सारे मिलके वो उसी पेड़ के पास जाते हैं और स्कूटर अब स्टार्ट करते हैं, तो स्कूटर एक बार में स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो अपने दोस्त को पीछे बिठाता है और पीछे किसी तरीके से बांध के स्कूटर से ले जाता है वो वहाँ से। उसके बाद रोहित अपने जो फ्रेंड है उसको लेके जाता है हॉस्पिटल और वहाँ एडमिट कराता है। अब रोहित को तो खैर उतनी चोटें नहीं आई होती है, तो वहाँ पे वो 1-2 दिन रहता है हॉस्पिटल में, क्योंकि काफ़ी जगह खरोच के निशान थे। उसके मम्मी पापा भी वहाँ आ जाते हैं रोहित के। और जो उसका दोस्त होता है लेकिन वो कोमा में चला जाता है, क्योंकि बॉडी जो होती है वो शॉक में भी चली जाती है और उसको काफ़ी हर्ट कर मतलब चुड़ैल ने काफ़ी कुछ कर दिया होता है उसके साथ। उसके घर वाले पूछते हैं भाई ये सब कैसे हुआ, तो सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन घर वाले यकीन नहीं करते हैं। तो रोहित अपनी शर्ट उतार के दिखाते हैं, उसके पीठ पे, हाथ पे, पेट के पास नाखून के बड़े बड़े निशान थे। फिर उसके घर वालों को भी यकीन होता है। फिर उसके दोस्त की भी हालत देखते हैं वो कि ये कोमा में है। उसके बाद वो चला जाता है रोहित तो, लेकिन जो दोस्त है उसका 1 महीने तक कोमा में रहता है, लेकिन उसको उसके बाद होश में आता है। उसके बाद जो उसका दोस्त होता है वो भी 3-4 महीने में रिकवर हो जाता है और ठीक हो जाता है। अब जो रोहित के मम्मी पापा है वो कहते थे कि तू, अब इंटरव्यू तो उसका क्लियर हो जाता है वहाँ से, लेकिन उसके मम्मी पापा मना कर देते हैं क्योंकि तू वहाँ जॉब नहीं करेगा, और तू जॉब करेगा तो तेरा डेली का वही वाला रूटीन होगा और उसी रास्ते से आएगा, तो इसलिए वो जॉब को भी छोड़ देता है वहाँ पे। सो दोस्तों, आज भी जो उसका फ्रेंड है वो आज भी कहीं सुनसान जगह जाने से या रात में अंधेरे में या अकेले भी आज भी वो डरता है। और जाहिर सी बात है वो डरेगा ही, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ सुनी है कहानियाँ, देखी है इधर उधर कि ऐसा होता है, चीज़ें महसूस करी है, लेकिन उस बंदे ने देखा है उस चीज़ को, तो उसके जहन में बैठ चुकी है वो डर, वो खौफ, तो जाहिर सी बात है उसको डर लगेगा आज भी। सो दोस्तों, ऐसी कहानियों के लिए बने रहे मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं ऐसी और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है या कोई ऐसा कोई किस्सा या कहानी या कोई इंसिडेंट है, तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हैं और मैं अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दूंगा, मुझे मेल भी कर सकते हैं।